वेलकम स्टूडेंट, टेंसेज की इस सीरीज में आज हम आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं उसका वीडियो लेकर आए हैं। वही स्टार्टिंग करते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ये आपको शब्द मिलेंगे या, ई, या था, ई थी, ये थे आदि, यानी ये वर्ड आपको हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में मिलेंगे। शब्द आते हैं जैसे देखा, आया, गया, ये सब हिंदी वाक्य की पहचान है। लेकिन हमारा एग्जाम इंग्लिश में होता है और आपको जो एडवर्ब से जहाँ इसकी पहचान होगी वो हमने लिखी है यहाँ पर आपके अगो, एस्टरडे। अगो यानी जानते हो, स्टोरीज में आपने जरूर ये वर्ड देखा होगा अगो। एस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे, मंथ, वीक, ईयर, नाइट, जिसके भी पहले लास्ट लगा हो ये सब। और वंस देयर वॉज अ क्रो, वंस देयर वॉज अ, ऐसे आपने स्टोरी भी देखी होगी। और ये बहुत समय पहले की बात है, ये अगो वहाँ देखा होगा। तो वंस और अगो तो आप स्टोरीज में खूब देख चुके हैं, सम टाइम बैक, कुछ समय पहले। और यहाँ पर द अदर डे, किसी दिन, इन 1947, इन 1990, यानी पुरानी बातें। ये सब आपकी भूतकाल में आती है यानी पास्ट टेंस में। और इनका जो आपका टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे ज़्यादा कहाँ पर काम में आता है? स्टोरी राइटिंग में, आपके रिपोर्ट राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में, पैराग्राफ, जो भी भूतकाल की जो भी घटनाएं हैं सब कहाँ पर आती हैं? आपके पास्ट टेंस में आती हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट और जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वर्ब होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपके फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म बनी हुई है केवल एक ही टेंस के लिए। और वो टेंस आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसी में आती है और कहीं पर भी नहीं आती। और इसमें भी कहाँ आती है? केवल मात्र अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में। मात्र सकारात्मक यानी कि जहाँ पर हम नोट यूज नहीं लेते हैं वहाँ पर आपकी ये आती है। बाकी डिड के साथ, अदर्स में, इसी टेंस में वो भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। मात्र एक टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मैं यहाँ पर बड़ा सा लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वो भी कहाँ आती है? मात्र अफर्मेटिव में। ये ध्यान रखना, मात्र अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब आप जानते हो सकारात्मक वाक्य, जहाँ पर कि प्रश्नवाचक नहीं कहते हैं, नकारात्मक भी नहीं कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसी में काम में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं काम में नहीं आती है। यहाँ पर नेगेटिव में आगे सब्जेक्ट, इसके साथ में आएगा आपके डिड और नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी नेगेटिव में क्या होगा? डिड आएगा, नोट आएगा, और ये सेकंड फॉर्म चली गई, फर्स्ट फॉर्म में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि ये यहाँ पर डिड आएगा। डिड के साथ में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? वही चीज जो मैं बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है? कर्ता से पहले। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। तो ये कर्ता यहाँ रह गया, ये डिड यहाँ आ गया। ये देखिए, ये यानी कि सहायक क्रिया आगे आ गई, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको पता है प्रश्नवाचक रहेगा तो डिड तो आगे रहेगा। ये रहा, ये इधर चला गया, ये यहाँ पर चला गया। समझ गए होंगे आप, आपस में इंटरचेंज हो गए। यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यानी ये तो यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया। ये ध्यान रखें, ये बदल जाते हैं, यानी कि ये उल्टा सीधे हो जाते हैं। और इस प्रकार आप इसे ध्यान रखें कि डिड हो या कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब आगे मिलेगी और कर्ता आपका पीछे मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नोट आपको पता है, हर टेंस पढ़ा रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ कि थर्ड नंबर पर मिलेगा। 1 पर सहायक क्रिया, 2 पर सब्जेक्ट, नंबर 3 पर नोट। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वाले में भी देख लीजिए, सब्जेक्ट रहा 1 नंबर पर, डिड 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पर नोट, यानी नोट का स्थान फिक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके सेंटेंस कैसे बनाते हैं आइए सूत्र से देखते हैं। ए आएगा सबसे पहले, वही तरीका पहचानने का। टेंस कहाँ से पहचानेंगे? यहाँ से पता लग गया एडवर्ब से। क्या पता लग गया? एस्टरडे, ये रहा। किसकी पहचान है? पास्ट सिंपल टेंस, यानी ये पता हो गया कि ये आपके पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अब हम आगे कर्ता। अब कर्ता में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, किसके साथ आएगी? ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। इसमें ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि सभी के साथ आएगी। सब कर्ताओं के साथ में सेकंड फॉर्म ही आएगी और सबके साथ ही डिड आएगा। तो यहाँ तो ये टेंशन खत्म होगी। अब ही में आ गए, राइट की क्या होगी? राइट को क्या लेकिन यहाँ पता लग गया तो राइट की क्या लेंगे सेकंड फॉर्म,
सेकंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, ये रोट लिख दिया, सही हो गया हमारा वाक्य। अब यहाँ पर आगे नेगेटिव में बनाना है हमें, नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट तो ही हो गया, फिर क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, डिड लिख दिया। थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, नोट, नोट लिख दिया। अब यहाँ तो सेकंड फॉर्म थी क्योंकि सकारात्मक वाक्य था, यहाँ पर क्या है, नकारात्मक है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होती है, यहाँ पर तो ये निकाल के यहाँ लिख दी, ठीक है। तो हमारी डिड नॉट राइट हो गया। यहाँ पहचाने दी हुई है, सब में सेम सेंटेंस लिया है मैंने। अब प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, आगे भी सहायक क्रिया और बाद में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी सूत्र क्या करा है, डिड, तो हमने क्या किया, डिड लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करा है, सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट बोल रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, यानी डिड लिख दिया, ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब राइट फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, ब्रैकेट से निकाल ली, डिड ही राइट, ये लिख दिया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो क्या लिखेंगे, डिड, डिड लिख दिया, ये देखिए। फिर क्या है, सब्जेक्ट ही ये रहा। फिर क्या है, नोट, नोट लिख दिया, ये नोट लिख दिया, नोट के राइट लगा दिया। फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये राइट, तो ये राइट लिख दिया, ये राइट लिख दिया, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये हमने इनको सकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक में बदलना सीखा। ये सूत्र हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है, देखिए मैंने बता दिया ये वाला, और ये वाला जो आपके अभी ये यहाँ पर लिखा, एक तो ये तरीका हो, एक तरीका हो गया जो दो रूल है मेन मुख्य। वाक्य में एज, वेन, वाइल हो, ध्यान देना ये तीनों शब्द, वाक्य में एज, वेन, वाइल हो, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर जाऊं बॉक्स में, एज, वेन, वाइल हो तथा एक कार्य के जारी रहने के दौरान, मान लीजिए कोई कार्य चल रहा है और वहां पर ये है, कोई घटना घटित हो जाए, मान लीजिए अभी अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन लोग, अचानक लाइट चली गई, तो वाइल आई वॉज टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई, चली गई, कट ऑफ, पावर कट ऑफ हो गया, पावर कट हो गया, लाइट चली गई। तब एक कार्य चल रहा था, क्या चल रहा था, पढ़ाने का, और अचानक क्या घटना घटित हुई, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो आपको क्या करना है, वो जो कार्य हो रहा है, यहां पर ध्यान देना, ऐसे वाक्य में जब कार्य हो रहा है तो हो रहा है पास्ट में, तो एक में तो आएगा पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उस वाक्य में दो टेंस आएंगे, पास्ट कंटिन्यूस आएगा और सिंपल पास्ट टेंस मान लीजिए ब्लैंक दे दिया तो वो हम फिल कर देंगे। अगर सिंपल पास्ट टेंस उसने वहां पर आपके कंप्लीट दिया तो फिर हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस उसमें फिल कर देंगे। ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, देखिए यहाँ पर, एज आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन द स्टूल, जब मैं स्टूल पर खड़ा होने की ट्राइंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था। अब ये तो हो गई, कोई कार्य हो रहा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अब क्या हुआ, वो टूट गया, ब्रेक डाउन, टूट गया। तो यहां पर हमें पता लग गया एज आ गया। हमारा सूत्र क्या करा है, एज, वेन, वाइल में से कोई आ जाए, ठीक है। कोई कार्य जारी रहे, ये कार्य जारी हो रहा है, देखिए स्टूल पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। कोई घटना घटित हो जाए, ये घटना घटित हो गई, खड़ा हो रहा था, स्टूल ही टूट गया। तो यहां पर क्या हुआ, तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस आएंगे। कंटिन्यूस तो दिया हुआ है इसने ऑलरेडी, ये दिया हुआ है, देख लीजिए। अब क्या बचा, सिंपल पास्ट, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक, ये ब्रोक हमने यहां पर लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। सेकंड वाला समझते हैं, व्हाट वॉज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी, वेन, ये वेन मिल गया, क्या कर रही थी, क्या हो रहा था, कंटिन्यूस, वेन वाइल वाली कंडीशन पूरी हो गई, तो इधर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर यू और यहाँ पर कॉल की सेकंड फॉर्म ने यहाँ पर लिख दी, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, CALLED, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, वेन वाइल वाला भी आ गया। ये यहाँ पर व्हाट वाज शी डूइंग, वेन मिल गया, कंटिन्यूस मिल गया, सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिख दी क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट सिंपल टेंस आ गया। अब रूल 2, वाक्य में बिफोर आफ्टर दिया हुआ हो, ध्यान देना, वाक्य में क्या दिए हुए हो, बिफोर आफ्टर
होने पर पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट तथा सिंपल पास्ट टेंस आते हैं, यानी एक तरफ तो पास्ट सिंपल आएगा और एक तरफ क्या आएगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, बिफोर आफ्टर। ध्यान देना, बिफोर आफ्टर देख लेना आप तो पेपर में बिफोर आफ्टर दिख जाएगा आपको, ये नजर आते ही देख लेना। इसने एक तरफ क्या हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्या ये दी हुई, ये हेड दिख गया, नजर आ गया, ये नजर आ गया। ठीक है, ये नजर आ गए दोनों। अब बस हमारी टेंशन खत्म होगी, ये नजर आ गए, हमें तो सीधी सेकंड फॉर्म वाक्य की हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आए कि नहीं आए, हमें क्या करना है, बस ये पता लगाना है बिफोर आफ्टर दिया हुआ है, पार्ट हेड दिया हुआ है, इधर पार्ट सिंपल आएगा, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो द पेशेंट हेड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ हमने क्या क्या सेकंड फॉर्म लिख दी, कम सेकंड फॉर्म लिख दी केम। क्यों लिखी, क्योंकि बिफोर आफ्टर वाले में एक तरफ पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल आएगा पक्का। नंबर 2, माई मदर कुक फूड आफ्टर आई हैड रीच्ड माई होम, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माँ ने खाना पकाया। तो ये देखे, ये हेड रीच्ड यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, बिफोर आफ्टर में आफ्टर दिया हुआ है, तो क्या बचा, परफेक्ट दिया हुआ है। बिफोर आफ्टर में आफ्टर दिया हुआ है तो कौन सा टेंस बचा, पास्ट सिंपल, तो कुक की सेकंड फॉर्म लिख देंगे कुकड, तो कुक की सेकंड फॉर्म में क्या क्या यहाँ पर कुकड लिख दी। तो इस प्रकार ये आपके ये कुक की ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिख दी, बिफोर आफ्टर वाला है परफेक्ट आ गया, और ये आपका ये रूल 2 के अनुसार भी, यानी कि वेन वाइल एज के अनुसार क्या लगाते हैं आपको बताया, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट सिंपल, और बिफोर आफ्टर वाले में क्या लगाते हैं, एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे सेंटेंस की जितने भी एक्सरसाइज कर सके उतनी एक्सरसाइज कीजिए, जितने सेंटेंस आप कर सके उतने सेंटेंस कीजिए। कोई भी प्रकार की परेशानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।